बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। दीपक में नीला रंग क्यों बनता है और इसके क्या क्या लाभ हैं, इस विषय पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। इसमें सिर्फ आपको शक्ति के बारे में बताएंगे कि ये कौन सी शक्ति से जुड़ा हुआ है, कौन से देवता से जुड़ा हुआ है और आप इस शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। देखो, हर वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाना हमारा कार्य है जो आपके कार्य आए। तो आप देखो कि दीपक में नीला रंग बनना बहुत अच्छा माना जाता है और अग्नि का भी है उच्चतम तापमान है। जब सबसे ज़्यादा तापमान होता है तब नीला रंग बनता है और दीपक में ये नीला रंग बनना बहुत शुभ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका शिव या शक्ति से सीधा संबंध जुड़ता है और आपकी कुंडली जागरण में भी मदद करता है। ऐसे ही हमारे पांचों तत्वों में यह आकाश तत्व को प्रेजेंट करता है या उसको दिखाता है। आकाश तत्व पांचों तत्वों में से एक अहम तत्व है, क्योंकि ये चारों तत्वों का एक तरह से मिश्रण हो जाता है। यह मन का प्रतीक है और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ी रहती हैं। सबसे पहली है आकाश तत्व का आत्मा के साथ सीधा संबंध होना। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है, तो उनका आकाश तत्व बहुत उच्चतम पर होता है। उनकी आत्मा का सीधा संबंध किसी भी विषय को जानने में, किसी अगर सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी मन की बातें जानना, आसपास होने वाली हर चीज़ को सुनना, या ये कह सकते हैं कि जैसे आकाश बहुत बड़ा होता है ऐसी ही शक्तियाँ बहुत ही व्यापक रूप में होती हैं। आकाश तत्व आपके अंतर्ज्ञान को, आपकी प्रेरणा को और आपकी जुड़ी हुई ऊर्जा को नियंत्रित करता है, क्योंकि जब ये शक्तियाँ, जैसे आपने कई वीडियो में देखा होगा कि कुंडली जागरण पागल बना देती है। आपके तत्व अगर बैलेंस नहीं होंगे तो आप बीमार रहना शुरू कर दोगे, आपके चक्र बैलेंस नहीं है तो आप बीमार हो जाओगे, या आप किसी चीज़ को संभाल नहीं पाओगे। जैसे कि अगर किसी अबोध बच्चे को अगर हम एक बोरी भरकर रुपए का दे देते हैं तो वो उन रुपए को कभी अच्छे कार्य में खर्च नहीं कर पाता है। ऐसे ही शक्तियों का प्रभाव बहुत सारे लोगों के पास आ जाता है, पर उनको सहन करना, अच्छे कार्यों में लेना नहीं कर पाती हैं। इसलिए तो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये इतना सिद्ध पुरुष था पर इसने ये कार्य कर दिया, बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, पर वो आजकल बहुत ही बुरे विचार रख रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, क्योंकि शक्तियों को बैलेंस करना आसान कार्य नहीं होता है। और आकाश तत्व हमारे बोलने की क्षमता को दर्शाता है। इससे हमारी वाणी शुद्ध, सत्य और लोगों को अच्छा प्रभाव दिखाने का ये कह सकते हैं उनके लिए अच्छा वातावरण पैदा करने का एक रूप दिखाती है। क्योंकि आकाश तत्व इतनी चीज़ों से जुड़ा होता है कि ये हमारे सभी रिक्त स्थानों पर मौजूद होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर उठने वाले बहुत सारे विचार शुद्ध रूप तभी लेते हैं जब वो हमारे तत्वों से जुड़ते हैं। बहुत व्यक्ति इसको संतुलित करने के रूप में लगे रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से ज्ञान को बढ़ाता है। और जिनका भी ये आकाश तत्व बढ़ता है उनको शक्ति क्या प्राप्त होती है, उन्हें वाणी की शक्ति प्राप्त होती है। वो भविष्यवाणियाँ बहुत अच्छी करती हैं। वो सिर्फ व्यक्ति का नाम और पिता का नाम पूछकर ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा, वो होने वाली घटनाओं के बारे में भी अनायास से ही बोलना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। उनकी वाणी और उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं या उनकी कोई भी जो वो बोलते हैं
उसमें एक अद्भुत चमत्कार होता है, एक वशीकरण का तरह होता है, सम्मोहन होता है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे भगवानों के भी हम नीला कलर बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नीला कलर बहुत ज़्यादा शक्ति से भरा है। जैसे सभी देवताओं के, जैसे भगवान सूर्य को आकाश का देवता कहा जाता है, भगवान गणेश को जल तत्व कहा जाता है, देवी दुर्गा को अग्नि तत्व कहा जाता है, भगवान शिव को पृथ्वी तत्व कहा जाता है और भगवान विष्णु को वायु तत्व माना जाता है। पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य को राजा कहा जाता है और सूर्य का बहुत ज़्यादा हर किसी के जीवन में, पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के, मनुष्यों के जीवन में एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। वो हमारे लिए वो ऊर्जा या प्राण देते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, उनके बिना हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही आकाश तत्व प्रमुख तत्व होता है और ये शक्ति को बढ़ा देता है। कई स्थानों पर तो इसे ब्रह्म कहा जाता है और गुरु कहा जाता है। ये ज्ञान को बढ़ाता है। अगर आपके दीपक पर इस तरह की शक्तियाँ आ रही हैं तो क्या आप उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं? इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं आप अच्छी कोई लेखनी करके। आप अपने अच्छे विचारों को लिख सकते हैं, या आप कोई वीडियो बना सकते हैं, या कोई भी अगर आपको भविष्यवाणियाँ दिखती हैं, सुनती हैं, तो आप उनके लिए वीडियो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अपने जो आपके अंदर विचार आते हैं वो विचार जरूर आप उत्पन्न करें किसी भी माध्यम से। दूसरा कि ये शक्तियाँ हमारे को जोड़ती हैं सीधा भगवान से। इस समय आपके सपने बड़े दैविक होंगे, सच्चाई से भरे होंगे। आपको जो भूत प्रेत हैं या देवता हैं उनके दर्शन या उनका अनुभव होना, दर्शन और अनुभव अलग अलग चीज़ें हैं। अनुभव में आपको रोंगटे खड़े होना, आपके शरीर में कंपन होना, आपको ठंडी हवा, गर्म हवा, या आपके शरीर में आपके जो थड़ाई वाला स्थान है वहाँ पर फुदकना, या आपको कुछ अलग सा महसूस होना, ये सभी इससे जुड़े होते हैं। और कहा जाता है कि ये चीज़ें इतनी आपस में जुड़ी होती हैं कि जब तक ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होती हैं, जैसे कि आँखों में खुजली होना, आपको महसूस होगा कि आपकी आँखें बहुत भारी हैं, सर बहुत भारी है, सर के 3 मेन भाग होते हैं या 3 ऐसे छिद्र मानते हैं जिनसे ब्रह्मरंध्र को हम ग्रहण करते हैं, जो आकाश तत्व से सीधा संबंध रखता है। उसमें आपको वजन महसूस होना, कईयों को चींटी चलती है, कईयों को हल्का दर्द होता है और कईयों को भारीपन महसूस होता है। तो ये सभी अनुभव जिसके साथ होंगे वही इस चीज़ को मानेगा, बाकियों के लिए तो ये सब झूठ होता है। तो इन चीज़ों को आप भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति उस बारे में बात करते हैं तो लोगों को भी समझ में आता है कि ये सच्चाई है। और इस सच्चाई का रूप आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उस श्रेणी में जाएंगे। जैसे अगर आप कोई भी कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कौन सी धारा कब लगती है। ऐसे ही जब हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं तभी हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में अजीब सा बर्ताव होना, हमें कई बार हमारी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, कई बार हमें लगता है कि कोई हमारे कान में बात कर रहा है, कई बार लगता है जैसे हमें हमारी जो नाभि है उसमें हलचल महसूस हो रही है। तो ये सभी अनुभव बहुत सारे लोगों ने आज बताए हैं, कल भी बताएंगे और पीछे भी बहुत सारे लोगों ने बताए हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस कलयुग में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और शायद आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण होगा, क्योंकि हर युग में एक नई चीज़ें होती हैं। अब पहले तो टीवी नहीं था तो क्या आप टीवी को झूठ मान लोगे? सामने आप टीवी को देख रहे हैं ना,
तो हर युग में कुछ ना कुछ नया होता है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कौन से शास्त्र में लिखा है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं।